उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। योजनाओं की बात करें तो जहां सत्तारूढ़ दल अपनी संचालित योजनाओं की पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज या कांग्रेस या अन्य दल भी अपनी पिछली योजनाओं पर फूले नहीं समा रही हैं। आखिरकार समय बताने वाला है कि किसमें कितना दम होगा, किस राजनीतिक दल को जनता अपना जनादेश देगी। नमस्कार, मैं शिबू खान वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। ग्रामीण चौपाल में आज हम कौशाम्बी जनपद के हर्रायपुर चौराहे पे मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं आम जनमानस। हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय किसान युवा, जिन्हें सवाल है अपने सरकार से, जिन्हें सवाल है न्याय के लिए, जिन्हें सवाल है योजनाओं का लाभ पाने के लिए। ऐसे में हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद साथियों से। इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान की स्थिति क्या है, एवं साथ ही हम जानने वाले हैं योजनाओं का लाभ पंचायतों में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम सबसे पहले अपने साथी से जुड़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि वास्तविक जो योजनाएं सरकार बता रही है उसका लाभ पंचायतों में पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। बताइए। हमारा नाम दिलीप है। मैं नसीरपुर ग्राम से रहने वाला हूँ। और ये जो अभी ये सरकार चल रही है, इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई फायदा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ही बिल्कुल बेकार हो गई है। किसानों की जो खेती फसल तैयार होता है वो उसको लॉकडाउन के नाम से 10 रुपए का दाम 2 रुपए में बेच दिया जाता है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, तो लोग इलाहाबाद जाते, काम नहीं मिलता, लोग यहाँ भुखमरी की कगार पे हैं। इसलिए मेरा जहाँ तक जानकारी में है, ग्राम समाज और न्याय पंचायतों में लोग बहुत बेरोजगार हैं और इस सरकार से जनता को कोई फायदा नहीं। तो जिस तरीके से दिलीप जी ने साफ बताया कि सरकार की योजनाओं से ग्रामीण वासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे तमाम अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानते हैं कि क्या है वास्तविक स्थिति। मेरा नाम आलोक अग्रवाल है। यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही मिल पा रहा है। जो पार्टी में किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो अपने चिन्हित कुछ लोगों को पार्टी का लाभ दिलवाते हैं, उन योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं। और अन्य समस्याओं के बारे में, जो ग्रामीण अंचलों में समस्याएं हैं, उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। न सफाई व्यवस्था है, न पढ़ाई की व्यवस्था ढंग से चल पा रही है। किस स्कूल में क्या चल रहा है, बच्चों के भविष्य की चिंता किसी को है ही नहीं है। और जो बस मान्यवर लोग आते हैं, रिबन काटेंगे, मिठाई खाएंगे, लड्डू बांटेंगे, चले जाएंगे। बाकी और फिर साल भर किसी समस्या को ध्यान नहीं देना। अब 15 अगस्त आ रहा है, सब स्कूलों में इकट्ठे होंगे, चर्चा करेंगे, बस कागजी कार्रवाई होगी, जमीनी हकीकत कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है और सवाल भी उठाया है, आपको बताया चले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आना चाह रही थी तो एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन वास्तविकता जिस तरीके से ग्रामीण लोगों ने अपनी बात रखी है, उससे तो ये साबित हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही विकास देखा जा रहा है। हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है फिलहाल। हाँ भाई, मनोज केसरवानी बोल रहा हूँ। राज्य की जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हैं। ये कुछ योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिलता है, कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जिनसे लोग वंचित हैं और उनको उस चीज के बारे में जानकारी भी नहीं मिलती। जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं जैसे गल्ला या कोरोना वैक्सीन, वो सभी लोगों को उपलब्ध हैं और लोग पहुंच कर लगवा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं। तो जिस तरीके से युवा साथी ने बताया कि सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ तो मिलता है, लेकिन बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही जो उन्होंने बात रखी है वो ये है जागरूकता का अभाव। सरकार योजनाएं चलाती हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए भी कहीं ना कहीं खर्च होता है, लेकिन ग्रामीणों में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली है वो ये है कि जागरूकता का अभाव होना। ऐसे में सरकार को सुझाव ये है कि सरकार जागरूकता पर ज्यादा ध्यान दे, जागरूकता अभियान से संबंधित कुछ न कुछ कार्यक्रम को चलाते रहें। हमारे साथ अन्य और साथी भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है वर्तमान में स्थिति और योजनाओं का लाभ क्या मिल रहा है। मेरा नाम दशरथ लाल पाल है। सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, ज़्यादातर योजनाओं का तो पता ही नहीं चलता ग्रामीण इलाके में। ज़्यादातर शहरों में या कहीं भी हो सकता है कि पता चलता हो, लेकिन ग्रामीण इलाके में ज़्यादा पता ही नहीं चलता।
कि योजना क्या-क्या आई और ना ही किसी से बताया जाता है। लगभग 80% लोगों को मिलती भी नहीं है। मिलती भी है उसे जो जो पहुँच वाले होते हैं उन्हें ही शायद मिलती है। तो सवाल आखिरकार वही होता है कि जानकारी का अभाव है और योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर से पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। आम नागरिक को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे साथ एक अन्य युवा साथी जो जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है और सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी उस पे क्या सच्चाई है। मेरा नाम अभिनय प्रताप सिंह है। सरकार से हमें अभी तक तो कुछ लाभ नहीं मिला है, जो कि हम लोग शिक्षा के उससे हैं, जो रोजगार नहीं मिल सरकार अभी तक हम लोगों को तो कोई कुछ नहीं मिला। सरकार से चाहते हैं कि कुछ हमें सर्विस वगैरह कुछ दे, यही। जिस तरीके से युवा साथी ने रोजगार पर चिंता जताई और साथ ही सरकार से रोजगार भी मांगा है। रोजगार न मिलना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के स्तर दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वादे और दावे भी करती नजर आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से हमारे युवा साथी ने बात बताई है उससे तमाम चीजें साफ स्पष्ट हो रहा है। हमारे साथ अन्य युवा साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि वास्तविक योजनाओं का क्या लाभ है और सरकार की जो वर्तमान की योजनाएं हैं उसका लाभ कितने प्रतिशत तक गांव में पहुंच रहा है। मेरा नाम तीर्थराज सिंह है, मैं सोबनक रहने वाला हूँ। इस क्षेत्र की समस्या ये है कि इतने आवारा पशु हो गए हैं कि किसान का फसल बचना मुश्किल हो रहा है। और ये जो हर्रायपुर से सोहना बसेड़ी के लिए संपर्क मार्ग है, पैदल चलना मुश्किल है। ये सबसे बड़ी समस्या है। बस यही है और तो सब ठीक है। तो जिस तरीके से ग्रामीण स्तर पे तमाम चीजें होती हैं, मुद्दे और विकास तो हमेशा होते रहे हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन गांव स्तर में सड़क, पानी, बिजली एक बड़ी बीमारी मानी जाती है। जिस तरीके से लोगों ने सत्ता परिवर्तन करते हुए नए विकास की गाथा लिखने की सोच बनाई थी, हर रायपुर वासियों की अगर माने तो कहीं ना कहीं वो बात अभी अधूरी है। आने वाले चुनाव में सरकार किन मुद्दे और एजेंडे पर जाने वाली है ये तो फिलहाल अभी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आगामी चुनावी घोषणा पत्र इस चीज का खुलासा जरूर करेंगे। हमारे साथ अन्य साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है वर्तमान की स्थिति और साथ ही जानते हैं कितना योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। हम युवराज सिंह बोल रहे हैं। यहाँ पर जो कि है सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसमें जो सरकार चला रही है अपनी योजना ठीक ही है अन्य सरकारों की अपेक्षा। और उसमें हम क्या बताएं ज्यादा। तो जिस तरीके से जनता जनार्दन ने अपनी बात बेबाक होकर के वीटीवी इंडिया के सामने रखी है और साथ ही बताया है क्या है वास्तविकता और क्या है पंचायतों का सच, ऐसे ही तमाम चीजें और भी जुड़ी हुई हैं। विकास के नाम पे चाहे सरकार जो भी आई हो, सिर्फ और सिर्फ छलावा ही मिला है। हालांकि कुछ प्रतिशत फायदा हर सरकारों में मिलता रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं ज्यादातर पंचायतों में वंचित ही देखा गया है। पंचायत वासियों के अगर माने तो योजनाओं की जानकारी सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जागरूकता का अभाव होता है। जनता को सही से नॉलेज नहीं दिया जाता है। पंचायत स्तर के प्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं इस बात से भूल जाते हैं कि उन्हें योजनाओं का लाभ देने से पहले लाभ बताना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार को सबसे पहले चाहिए कि कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी का प्रयास कराना चाहिए। सरकार को पूरी तरीके से जागरूकता अभियान पे जोर देना चाहिए ताकि योजनाओं का भली भूति तरीके से गांव स्तर तक में अमल हो सके। और जिला प्रशासन को भी ये चाहिए कि समय समय पर ग्राम पंचायतों में भी जा करके एक बैठक का गोष्ठी का आयोजन करे ताकि जनपद वासियों को या यूं कहें प्रत्येक ग्रामीण वासियों को आने वाली योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और पूरी जानकारी मिले। चाहे सरकार चाहे जिसकी भी आती रही हो, जो बिचौलिए होते हैं यानी कमीशनबाज होते हैं, जब तक ये सिस्टम बंद नहीं होने वाला है तब तक वास्तविक योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर तक पहुंचना असंभव सा ही है।
ये महामारी से जब तक सरकार निपट नहीं लेती है तब तक विकास पूर्ण तरीके से होना संभव ही लग रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए, साथ ही जिला प्रशासन को भी चाहिए कि हर योजनाओं में से बिचौलियों का खात्मा पहले करें। वीटीवी इंडिया के दर्शकों को एक बार फिर से बताए चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के हररायपुर चौराहे पे। हमारे साथ ये ग्रामीण मौजूद है जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से और पंचायतों से आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी वास्तविकता, दुखदायी समस्या को वीटीवी इंडिया के सामने रखा है। यदि आपके साथ भी कोई है समस्या, आपके पंचायत में भी है भ्रष्टाचार, तो हमारे वीटीवी इंडिया के आधिकारिक मेल पर अपनी समस्या भेजें, हमारी टीम करेगी निदान। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद,